Now let's get your details of the first session of the Delhi Assembly under the new BJP government kicking off. And there's been a big showdown on, in fact, the Assembly session, considering that the BJP has promised to crack down on alleged corruption during the AAP government. Newly elected MLAs have taken oath at the start of the session, and the big flashpoint will be over the 12 pending CAG reports that will be tabled tomorrow. Chief Minister Rekha Gupta has claimed that the erstwhile AAP government has left, in fact, the exchequer completely empty, but that the women's scheme will be implemented soon and with careful planning. Now, leader of opposition Atishi has questioned whether there's a delay by the BJP in providing the promised aid for women. Also on the CAG report, she has in fact claimed that these were sent to the speaker even before the Delhi elections. आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो सबसे बड़ा वादा था 2500 रुपए महिलाओं को देने का, वो अब तक नहीं किया है सरकार ने। इस पर आप जवाब क्या कहेंगे? हमने तो कहा ना, हम उनसे जो 1000 रुपया वो वादा करके आए थे पंजाब में, हमने वो फाइलें मंगवाई हैं। हम वो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया, कैसे कैसे वो 1000 रुपया दे रहे हैं। मैंने आतिशी जी से भी आग्रह किया, आज आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करता हूं, अगर हमें वो मिल जाए जैसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा दिल्ली में इंप्लीमेंट करना। और अगर आतिशी जी अपनी बहनों की वाकई चिंता करते तो हमें जल्दी से वो कागज देने चाहिए कि वो उन्होंने पंजाब में कैसे उसको इंप्लीमेंट किया 1000 रुपये वाले को, और क्या क्या मापदंड थे, किन किन बहनों को मिल गया है, तो उनसे हमें काम करने में आसानी होगी। अगर आप लाके दे सके तो मेहरबानी हो। सीएजी रिपोर्ट भी रखी जाएगी, कब रखी जाएगी और क्या रहेगा उसमें? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी ही है और पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन पहले जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उनकी चोरी और उनके काले कारनामे उस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, तो वो इसे बचा रहे थे, छिपा रहे थे। पर अब ये दिल्ली की जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से ये रिपोर्ट इसी सत्र में आ जाएगी। ये माना जा रहा है कि 14 जो रिपोर्ट है जिसमें जो अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवाज जिसको बीजेपी शीश महल कह रही थी, लीकर स्कैम, क्या क्या हो सकता है ये आप नहीं, प्रतीक्षा कीजिए। और जो कांप रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, उनका डर और उनका कांपना और उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल जायज है। उनकी एक एक चोरी का पर्दाफाश सीएजी की रिपोर्टों के माध्यम से दिल्ली की विधानसभा में और दिल्ली की जनता के सामने निश्चित होना है। जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कल ट्वीट किया, आतिशी ने भी, कि जो 1200 कर्मचारी हैं अस्थायी एमसीडी के, उनको स्थायी किया जाएगा 25 फरवरी। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आतिशी, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इन्होंने अपना किया हुआ कोई भी काम पूरा नहीं किया है और इनकी हर घोषणा के पीछे केवल कोई राजनीतिक छल होता है। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था, उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। मैं कोई ये दावा नहीं करता कि लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, मगर हम एक अच्छी, सुंदर, विकसित राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सीएजी की रिपोर्ट्स इतने लंबे समय से वो टेबल क्यों नहीं की गई? जनता का पैसा है, जनता को पूरा अधिकार है कि वो पैसा किस प्रकार से यूज हुआ, जिस चीज के लिए सैंक्शन हुआ, क्या वो पैसा वहीं यूज हुआ। और हमें जो लगता है कि सीएजी रिपोर्ट्स में काफी फाइंडिंग्स हैं कि जो पैसा जिस प्रकार से यूज होना चाहिए था वो यूज नहीं हुआ। रिपोर्ट आई है तो क्या जांच भी होगी? 100%। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि जनता का पैसा अगर कहीं भी मिसयूज हुआ तो फिर एक एक पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। पिछले 5 वर्ष में एक भी सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आई है। ये बहुत ही दुख की बात है। आज भी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं विपक्ष के हमारे साथी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं से छेड़खानी करना बंद करें। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 10 साल में अपना एक वचन भी पूरा नहीं किया और अभी तो हमारी सरकार शुरू भी नहीं हुई है और ये सवाल खड़े करने लग गए। ये सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार जितने वादे, घोषणाएं, संकल्प हमने किए हैं, एक एक संकल्प वादे को समय सीमा के अंदर पूरा करेंगे। जिस व्यक्ति की राजनीति कैग रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। वो स्वयं अपनी जवाबदेही से भागते रहे, न जनता को जवाब दिया, न मीडिया को दिया, और जब कैग की रिपोर्ट आई तो विधानसभा में भी जवाब देने से भागते रहे। अब जनता ने उनको बाहर का रास्ता कर दिया है, हरा दिया है, और अब हमारा ये दायित्व बनता है
कि भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार उस कैग रिपोर्ट को विधानसभा में लाए, उस पर चर्चा कराए और देश की जनता के सामने केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार को बाहर लेकर आए। लगभग 2.5 गुना बजट दिल्ली की जनता के लिए बढ़ाकर गई है आम आदमी पार्टी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन काम भी हुआ है और दिल्ली का बजट भी बढ़ाया गया है और वो आंकड़े मौजूद हैं। इसमें खाली झूठ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसके तो आंकड़े मौजूद है ना कि 32,000 करोड़ से दिल्ली का बजट 10 साल में केजरीवाल जी के नेतृत्व में 77,000 करोड़ पहुंचा।